पर इस समय एक जो अच्छी चीज शायद हुई है वो तुम्हें पार्टनर मिल गया. That was a. Yeah. उसके Always with me, always. What Since year school. was this when you? Since school. स्कूल में कौन सी? Fourth standard. Fourth standard. Yeah. मतलब we know each other since fourth standard. आगे बैठती थी. फिर 10th में खाली बैठे थे हम लोग. कुछ नहीं था, बोर्ड्स हो गए थे, कुछ करने के लिए नहीं था. मैंने कहा लाइक यू. कहती हाँ ठीक है. मैंने फिर आगे कहती कुछ नहीं, बातें करते हैं. फिर बातें करी. बरसात, सर्दी, सावन, कोई ऐसा महीना नहीं छोड़ा जब स्कूटी पे ना बैठ के घूमे हम लोग. How sweet. कि कभी कहीं जाना है तो ऐसे जाना है और इधर से छुप के निकलना है. यहाँ पॉसिबिलिटी है घर वालों के होने की, तो यहाँ नहीं रह सकते. फुल प्लानिंग, प्लॉटिंग. देन आई स्टार्टेड लिविंग 3 लाइव्स. 3 लाइव्स. बट मजेदार. But you could tell her जो घर पे चल रहा है. Everything. एक्सप्रेस कर पाता तभी ना मुझे वही. Everything. Everything. That is beautiful. I'm so glad कि तेरे पास एक आउटलेट था to be able to have this conversation. Everything. उसमें भी कॉमेडी है ना. उसमें भी कॉमेडी है. हंसते हंसते बता रहा हूँ कि आज ये हो गया जी, आज ऐसा हो गया, आज तो ये हो गया यार, आज कुछ नया हुआ है घर में, पता है क्या हुआ है? ये कभी नहीं हुआ लाइफ में, आज ये हुआ है. सुन ये सुन. फिर उस पर चल रही है घंटा बात. फिर वो अपने किस्से बता रही है कि उसके यहाँ क्या हुआ है. फिर आपको लग रहा है सभी हमाम में सब नंगे हैं भैया. सब इसी एक ही मज़ार में सब. तो she was able to support you through this. She was able Always, without fail. Without fail. क्या बोलती थी वो तुझे that you felt like at least that you have somebody? कि I know that you're capable enough to get out of this shit. You just have to find the right time. You are in a very unconventional profession and you should realize this. Find your calling first. This shouldn't be your hobby. And then we'll decide what to do in life. Then मोती महल happened. फिर मोती महल में एक आधा उसको भी स्नीक इन करवा के बिठा दिया था कोने वाली टेबल पे कि यहाँ का वो लबाबदार चिकन खाइए जरा, मजेदार है. फिर वेटर्स को बोल दिया था कि भाई वो एक रिक्वेस्ट देगी, वो लेके आना. फिर वो कुछ लिख के दे दी रिक्वेस्ट, वो गा दिया. हाँ मतलब क्यूट चीज़ें तो करी हैं जिसको आजकल क्रिंज बोला जाता है, तब बहुत क्यूट था वो. सिंपिंग जो बोला जाता है. सिंपिंग. पागल बना था यार. मेरे को याद है तब वो थे एयरटेल के मैसेज नहीं आते थे, वो 34 रुपए में 34,000 मैसेज मिलते थे. मैंने पूरा मैडनेस भाई, मेरी तो पूरी लव स्टोरी वहां से आई है. ये लोग क्या समझेंगे, नए लोग, इनको क्या समझ आएगी बात. तो उसी टेक्स्ट में है जो बोलना है. हाँ. बाकी मैं 29,000 मैसेज वेस्ट नहीं कर सकता. व्हाट्सएप तो यार अभी आया है, उस टाइम पे मैसेज डिलीवर ना हो, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में भी लिमिट है कि इतना ही लिख सकते हो आप. फिर उसको भेजो, फिर उसका रिप्लाई आए. अब ये भी नहीं है कि उसके पास फ़ोन है. अच्छा, पापा का फ़ोन? पापा का ही नहीं, मम्मी का फ़ोन. मम्मी का फ़ोन. हाँ, उस पर बातचीत चल रही है. फिर जब उसका अपना फ़ोन आया तब जाके बातचीत शुरू हुई. एक दिन चैटें पढ़ ली गई तो फ़ोन छुपा दिया गया. फिर मेरा एक दोस्त था, उसके यहाँ से फ़ोन लिया. पूरा उसकी स्ट्रीट तो मैप करी हुई थी मैंने इतने टाइम से, तो मुझे पता था एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है. वहाँ पे एक ईंट बाहर निकली हुई है और वहाँ एक हॉलो गैप है. मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है. फ़ोन लिया, फ़ोन को प्लास्टिक में लपेटा और उस फ़ोन में सिम डाल के वो फ़ोन उस ब्रिक की स्पेस में डाला और ब्रिक से उसको हल्का सा ढक दिया. और उसको एक किसी तरह हिंट दे दिया वाया उसकी फ्रेंड कि एक फ़ोन रखवाया गया आपके लिए, आप आएँ इवनिंग वॉक पे, आप ये ब्रिक निकालें. और ब्रिक के ऊपर लिखा हुआ है गुप्ताज, उससे ग्राफिटी से गुप्ताज लिखा हुआ है. वो गुप्ताज के नीचे एक ब्रिक है, वो निकालें, फिर चैट करें. फिर उसके बाद 1 महीना उसी फ़ोन से चैट किया छुप के. तो ऐसी क्यूट सी चीज़ें तो होनी चाहिए लाइफ में. तेरे एयरटेल की बात की मुझे इतनी फनी चीज़ याद आ रही है. मेरी वाइफ और मेरा रिलेशनशिप भी, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 18 ईयर्स. तो मैंने भी कॉलेज में शुरू किया था. शी वाज माय जूनियर. और सबसे फनी बात ये है कि आई यूज्ड टू फाइंड हर फ्रेंड क्यूट.
और तो मैंने, और उसको मैं जानता था, डेजी को, मेरी वाइफ को, तो मैं उसको बोलता था कि मुझे उससे बात करनी है, उसका नंबर दिलवा। नंबर उसका BSNL का है, ठीक है। तो मैंने पहली बार जब कॉल किया, मेरा एयरटेल होता था, तो एयरटेल टू BSNL लगता था 2.5 रुपये पर मिनट। 1 घंटा कॉल किया, मैंने बहुत पैसे निकल गए। तो मैंने डेजी को कॉल किया ये बोलने के लिए कि यार ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अब एयरटेल टू, उसका एयरटेल था, एयरटेल टू एयरटेल कॉलिंग फ्री है तो उससे मेरी 2 घंटे बात हो गई। यहाँ मैंने 1 घंटे 15 मिनट जितने भी बात की है वो मुझे लगा कितनी एक्सपेंसिव है, यहाँ बात हो रही है वो नॉन स्टॉप चल रही है। एयरटेल की वजह से मेरा अभी 18 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। तो सही है यार कि देयर इज समवन दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। इट्स समथिंग, कोई कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है टू सी समवन ग्रो एज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आजकल साथ बड़े नहीं होते लोग। करेक्ट। बहुत एक्सेसिबिलिटी हो गई है अब, हर चीज अवेलेबल है। हार्ट ब्रेक थेरेपी सब जगह है, टिंडर है, बाकी सारे एप्स हैं। यू नो दैट you'll find someone. That sense of losing someone, that's love. That I've seen around me, it मतलब बिल्कुल lacking है उसकी. To be with each other when you're at your lowest. Correct. I think वहाँ पे सबका breaking point आ जाता है. और आजकल तो उससे भी पहले हो जाता है सब. हल्की सी आर्ग्यूमेंट पे किसी का कुछ ईगो हर्ट हो गया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को इतनी बकवास बातें बोली हुई है ना, डिस्पाइट दैट यू नो दैट इट्स नॉट व्हाट दे मेंट। यू नीड टू लुक बियॉन्ड दैट। अब नहीं करता कोई, दे डोंट लुक बियॉन्ड। वो फेस वैल्यू पे जो बोल दिया वो बोल दिया, मतलब ये ऐसा ही है। वो परफेक्शन चाहिए ना अभी सबको, टू ईच इट्स ओन। नहीं होना चाहिए ना, इम्परफेक्शन ढूंढो यार। सबको एक आइडियल पार्टनर चाहिए, कोई आइडियल पार्टनर नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे अभी किसी के साथ क्लेश होके सुलट गए तो आप ये समझ लो कि अभी 2 दिन बाद एक और क्लेश होने वाला है बहुत जबरदस्त, और वो कभी रुकेगा नहीं। नथिंग शुड बी हंकी डोरी। फेजेस आते हैं हर चीज़ के। जब मोहब्बत है तो चल रही है, जब थोड़ा अपसेटिंग माहौल है तो चलने दो उसको। वो उसी फेज में व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट यू ग्रो एज अ पर्सन। और एक रिलेशनशिप में इंडिविजुअली ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। What was तुम्हारे रिलेशनशिप में ऐसा क्या मोमेंट था दैट जिसके बाद तुम्हें पता था ये तो अब फॉरएवर है, दैट अब इसके बाद तो मुझे पता है कि इफ यू हैव गॉटन थ्रू दिस। द फर्स्ट टाइम वी स्पोक, द फर्स्ट भाई बहुत रोमांटिक लड़के हो तुम। द फर्स्ट टाइम वी स्पोक, मैं समझ गया, मैंने बस मैंने कहा यही है जो है। फिर उसके बाद आप सॉरी चूतिया हो जाते हो प्यार में। वो चूतिया होना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक रिलेशनशिप में। बिकॉज यू नो, एक मन में आ जाती बात कि यार शी इज द वन, नाउ आई विल गो टू एनी लेंथ, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू जस्ट कीप दिस एज इज, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन। तो जब पहली बार तुमने जब बोल रहे, मैंने नहीं बोला ना, हाँ। दोस्तों से बुलवाया। हम सारे घर पे बैठे हुए थे, मैंने कहा बोलना है मुझे आज, यही मौका लग रहा है मुझे, आज ही फ्राइडे ही लग रहा है मुझे, फ्राइडे को ही बोल देना चाहिए। कह रहे हम बोलेंगे क्या? गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं। हम बोलेंगे क्या तेरे बिहाफ पे? दम नहीं है तेरे में? मैंने नहीं दम की बात नहीं है, क्या पता उसकी मम्मी उठा ले, तेरे को भाई बोलती है ना वो। कॉल मिला, फिर किया कॉल, भुवन कह रहा है ही लाइक्स यू, और फोन कट। मैंने कहा अरे रिप्लाई तो ले लेता सामने से, रिप्लाई नहीं आ रहा यार, तूने रिप्लाई यार कैसे कर रहा है यार, फिर बता। फिर उसको मुझे टेक्स्ट आया, या मी टू। मैंने ओके, मैंने लेट्स गो। मैं बहुत हार्ड रिलेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरी स्टोरी भी काफ़ी सिमिलर है। और जैसे तुमने बोला भी यार भुवन, इट्स नॉट दैट टफ टाइम्स नहीं होते, इट्स नॉट दैट डार्क टाइम्स नहीं होते आपके रिलेशनशिप के अंदर, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये तो रखना है नाउ। बट इन योर केस, एंड आई नो दैट इट्स अ वेरी sometimes stupid things also to say and ask, but when you get a certain amount of fame and your options become crazy, तुम तो मतलब you are everywhere, बहुत लोग तुम्हें जानते हैं, और I would imagine female attention कम नहीं होगी. What is it about this relationship that is giving you the loyalty? तुमने कभी अपनी डाउट भी नहीं की? We've had numerous
numerous discussions about this since the first video went viral. Then gradually I realized that yeah, she's not from this field. She stays away. So naturally, whatever we hear from outside about this industry, about what happens here, X is with Y, then X is with Z, then you find out Y is with B. So there is a sense of insecurity, and it's bound to be there for a person who's not in that circuit. She's not in that cycle. And for me to respect that is what a relationship is. आप किसी के साथ इतने समय से हो, आपको एक दूसरे की अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ पता है. Why would you just give it away for that few moments of pleasure, if I may say so? Correct, absolutely. You're putting everything at risk. Whatever memory, whatever cries, whatever happy moments that you shared. You're just putting that on stake just for that momentary pleasure. Which is like this much in comparison to the pleasure that is there right in front of you. मेरे को नहीं समझ आती ये बातें. और मेरे अंदर है भी नहीं, हम ओपनली डिस्कस करते हैं. तुम what kind of a boyfriend are you? ये वही बता सकती है. मैं बोलूंगा तो बहुत अच्छी बातें बोल सकता हूँ मैं अपने बारे में. चलो लेट्स से भुवन का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या है और भुवन का अगर कोई रेड फ्लैग है तो वो क्या है? ग्रीन फ्लैग ये है कि आई एम ऑल इन. आई एम ऑल इन फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ अस. आई एम ऑल इन. कि अगर कहीं जाना है, कहीं का प्लान है, कब जाना है, शूट है, अरे शूट की ऐसी तैसी शूट कर देंगे हम. शूट फटाफट निपटा के आ जाऊंगा. क्योंकि शी इज वर्किंग, तो शी हैज अ जॉब. मेरे से ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट उसका है. तो शी हैज दिस फिक्स्ड थिंग कि इफ इट्स अ वीकेंड, इट्स अ वीकेंड. संडे रात को 9 बजे शी हैज टू बी इन बेड बिकॉज मंडे से काम है. हम तो भैया मंडे भी संडे हमारा सब कुछ एक जैसा ही है. तो एडजस्टिंग है, वो सब एडजस्टिंग है. तो आई एम ऑल इन फॉर एनीथिंग. वन रेड फ्लैग इज दैट टाइम के मामले में मैं बहुत कच्चा हूँ कमिटमेंट के मामले में. एंड इट्स नॉट इन माई हैंड्स. करेक्ट. It's not in my hands. There are things that happen on shoot that they happen so quickly. कभी-कभी I don't show up. तो वो एक गिल्ट रह जाता है. रेड फ्लैग और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं जो मुझे रियलाइज नहीं होते, पर हो सकते हैं. कुछ ऐसा है जो तुमने अनलर्न किया है आफ्टर, क्योंकि एक बार ही अगर आप इतना बड़ा रिलेशनशिप, वैसे तुम बड़े जब हुए हो ऑब्वियसली भाई के साथ, फादर के देखे हुए लड़कों के गैंग के अंदर, फिर जब आती है लाइफ के अंदर एक पार्टनर आती है तो फिर, एंड स्पेशली विद समवन हु यू हैव बीन विद सो लॉन्ग, कुछ अब अपने अंदर जो तुम्हें लगा है कि आई हैव हैड टू अनलर्न एंड इट वाज गुड फॉर यू. या इट वाज ग्रेट. नाउ इन अ रिलेशनशिप आई कांट ओनली थिंक ऑफ माई सेल्फ ना. देयर इज अनदर पर्सन इन्वॉल्वड इन दिस. So one thing that I learned a few years after we got into a relationship was that I never discuss her among friends. Oh, correct. I never discuss us among friends. नहीं है वो चीज़ नहीं. There is a private space that I need to respect. Maybe she doesn't want that to be discussed, that particular topic to be discussed. और हम बैठे हैं लॉन्डो के साथ, हम तो बातें कर रहे हैं, भाई उसने ऐसे बोल दिया मुझे कल, उसने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया. बट देन फ्रॉम हर लेंस इट डिडंट हैपन दैट वे. तो दिस थिंग आई मेड श्योर दैट आई विल नेवर डिस्कस माय रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ एनीवन. इट्स आवर थिंग, इट्स आवर प्राइवेट थिंग. क्लेश भी हो रहे हैं तो प्राइवेट में हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं तो भी प्राइवेट में हो रहे हैं. वो मेरा उसके साथ मोमेंट है, वो मेरे उसके साथ एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन है, उसका मैं नुमाइश नहीं लगा सकता चाहे मेरे कितने भी जिगरी दोस्त. बट एक जो चीज़ मुझे ना बहुत प्यारी भुवन मुझे लग रही है कि तुम्हारे रिलेशनशिप जितने भी हैं, चाहे दोस्त हो,
चाहे पार्टनर हो, चाहे अभी रोहित के साथ हो, जितने भी रिलेशनशिप सारे लॉन्ग टर्म रहे हैं. इट इज़ समथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट यू. जितना भी मैं देखता हूँ, इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीबडी इज एबल टू मेंटेन. मेरे को जितना मेरा जो भी इमोशनल जूस है, जो भी जितना भी मैं ले सकता हूँ और जितना भी मैं अपनी फुल कैपेसिटी में दे सकता हूँ, वो इन्हीं के साथ है. सिर्फ वही दोस्तियां टिकती हैं जिनके साथ आप फुल बेवकूफ़ होते हो. जिनके साथ आपने लाइफ की सबसे बेवकूफ़ चीज़ें करी हैं, उन्हीं के साथ आप रह सकते हो. अभी मैं किसी के साथ बेवकूफ़ी करूँगा, बेवकूफ़ ही हूँ, फिर मैं नहीं कर सकता मैं. इसलिए स्कूल की दोस्ती बहुत करेक्ट लंबी टिकती है. और इन जनरल भी मेरे साथ रिलेशनशिप्स में यही है. आई वैल्यू रिलेशनशिप्स अ लॉट. बी इट विथ माई फ्रेंड्स, बी इट विथ माई पार्टनर, बी इट विथ एनीवन. अभी सीख गए हैं कि ठीक है, जिन्होंने रहना है वो रहेंगे हमेशा. यू आर ऑलवेज इन देयर थॉट्स, दे आर ऑलवेज इन योर थॉट्स. Having a good friendship doesn't necessarily mean to meet every day, to work together every day, or to work together only. करेक्ट. Just to be in a room, even with a partner, just to be in a room quiet. It's the best thing ever. जब आप किसी के साथ awkward होते हो तब आप स्मॉल टॉक करनी शुरू कर देते हो कि जल्दी हो, बात खत्म हो, निकलें फिर. बट व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद समवन, आधा घंटा 1 घंटा चुप, बस बैठे हैं, बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से. सो आई फील ये थोड़ा लेट ही रियलाइज हुआ है लाइफ में, बट अच्छा है, हो गया रियलाइज. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.